हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें और आपको पता है कि इस समय गवर्नमेंट जॉब का कितना रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है फ्यूचर में। लेकिन उसके चक्कर में हर एक स्टूडेंट अपने स्किल पे काम नहीं कर पाता, अपने माइंड पे काम नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी के रिलेटेड वीडियो मैं बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा कि देखिए, हर स्टूडेंट गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है, स्पेशली गांव के बच्चे। 90 से 95% स्टूडेंट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 5% लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। और स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को उसी में झोंक रहा है, तब भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका यही है कि वो अपने दिमाग को, अपने माइंड को समझ नहीं पा रहा है कि मुझे किस तरह से तैयारी करना चाहिए। अपने आप को प्लानिंग नहीं बना पा रहा है, न डिसीजन ले पा रहा है। क्योंकि देखिए, 90 से 90% जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो कहीं न कहीं अपने स्किल या अपने माइंडसेट को मार देते हैं, कहीं न कहीं किल कर देते हैं। और जो होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, निकालते हैं, क्वालीफाई करते हैं, कहीं न कहीं वो अपने दिमाग को समझते हैं, कहीं न कहीं अपने थॉट प्रोसेस, अपने डिसिप्लिन, अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, तब कहीं न कहीं वो सक्सेस हो पाते हैं। और एक बात और कि हमें, अगर हम ठीक है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उससे पीछे मुझे ये भी होना चाहिए कि मैं अपने माइंडसेट पे, अपने स्किल पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे उसके काम करूँ। कोई न कोई मेरे अंदर वैसा स्किल होना चाहिए कि अगर मैं मेरे मेरे को अगर सरकारी नौकरी भी नहीं लगे, तो मैं अपना बैकअप प्लान लेकर चलूँ। कि देखिए, हर एक स्टूडेंट को ये ज़रूर करना चाहिए कि मैं कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई भी सरकारी नौकरी का प्रिपेयर कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले अपने आपसे क्वेश्चन करना चाहिए कि मुझे कितने साल तक उसमें देना है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, कितना साल देना है। और अपना एक प्लान बी भी अपने साथ लेके चलना है कि अगर ये नहीं होगा तो मुझे ये करना है। और उसी दौरान, उस तैयारी के दौरान आपको कहीं न कहीं अपने स्किल को डेवलप करना है। कहीं न कहीं छोटी स्किल, कुछ ऐसे स्किल होते हैं जिसको आप 1-2 घंटे करके सीख सकते हैं, और इसी स्किल को आप अपने माइंड में डेवलप कीजिए। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी इसलिए चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ सिक्योर हो। सिक्योर का मतलब ये नहीं कि उसको बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत कुछ पैसे चाहिए, वो नहीं है। बस उसको लाइफ सिक्योर होने का मतलब कि उसका एक छोटा-सा घर हो, उसके फैमिली के खर्चे चला सके, अपना खर्चा चला सके, बस वही उसका पर्पज़ होता है। और गाँव में स्पेशली लोगों को नहीं पता है कि स्किल पे कैसे काम करते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे कैसे काम करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं। कुछ भी, जैसे कि एआई रिलेटेड वर्क, जो इस समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय आ रहा है, तो गांव के मिनिमम लोगों को पता होगा कि नहीं, ये है। और मिनिमम लोगों को, स्पेशली मैं स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को ही पता नहीं होगा कि चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई से हम अपनी स्टडी को बेटर बना सकते हैं। कहीं न कहीं वो हमारे स्टडी को बेटर कर सकता है, कहीं न कहीं वो हमारे हेल्प कर सकता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि ये किस लिए, उसका यूज़ ही नहीं करते हैं अपने लाइफ में। कहीं न कहीं वो अपने जॉब के अंडर, अपनी तैयारी के अंदर कुछ उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, ना कुछ भी स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो अक्सर देखेंगे कि जो लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर 99% चांस होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 1% या 2% या 5% चांस होता है कि सिलेक्शन होगा। तब भी वो उसी रेस में लगे होते हैं, उसी में झुके पड़ते हैं, और अब कहीं न कहीं अपने दिमाग, अपने माइंडसेट, अपने स्किल पे काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना स्किल बनाइए। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक आधा घंटा, 2 घंटे अपने स्किल पे, अपने माइंड पे दीजिए कि मुझे अगर ये नहीं होगा तो क्या करना है। क्योंकि देखिए, आपको हमेशा एक प्लान बनाकर चलना होगा।
आपको टारगेट बनाकर चलना होगा कि मुझे कितने साल तैयारी करनी है, 1 साल करनी है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, मतलब उसका लिमिट होना चाहिए कि मुझे इतने साल में इतना क्रैक करना है। और उसके लिए आप कितनी बुरी तरह से चाहते हैं वो आपको पता होगा। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति कहीं भी जाएंगे, मेरे आई थिंक जब भी मैं देखा हूँ, कोई व्यक्ति सीरियस नहीं है अपने स्टडी को लेके, अपनी नौकरी के लोग लेके, जो जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं उसके लेके सीरियस नहीं है। उसी से मिनिमम अगर 1 ही 2 लोग मुझे ऐसे मिलेंगे जो सीरियस हैं, तब भी उनका भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तब जो वो सीरियस नहीं है उनका कैसे हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, जब भी आप कहीं भी, जैसे कि इस समय लाइब्रेरी जाते हैं लोग, पढ़ते हैं, तो जब भी आप लाइब्रेरी जाइए तो ठीक है अपने पढ़िए। अगर आप क्वालिटी आप टाइम पढ़िए, क्वांटिटी आप टाइम नहीं पढ़िए। कि देखिए जैसे कि आप 2 घंटे पढ़िए तो उस हिसाब से पढ़िए कि आप ज़हन में वही थॉट, वही क्वेश्चन आंसरिंग चल रहे हों। इसका मतलब नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ लिए, आपके दिमाग में सब पढ़ने के बाद उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो आप क्वांटिटी ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ टाइम ये होता है कि आप 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़ें कि आप उसे कभी भूल ना पाएँ। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एग्ज़ाम में टॉप करूं, मैं मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन हर एक व्यक्ति का 90 से 90% व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता है, डिसिप्लिन से नहीं रख पाता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उनका नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्लान को, अपने डिसीजन को सही से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, सही से बना नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पूछेंगे कि हाई लेवल की तैयारी करने वाला व्यक्ति, जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी की तैयारी करने वाले व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अपना शेड्यूल बताएगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, मैं अपना प्लान बना के चलता हूँ, अपने ये करके ये, मतलब कि कहीं ना कहीं उनका टाइम टेबल फिक्स होता है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। और जो नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है कि बस वो लगे पढ़े हैं। जैसे कि एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उस कहानी के थ्रू आपको शायद समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 लकड़हारे होते हैं, वो रोज़ सुबह जाते हैं लकड़ी काटने, जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। एक लकड़हारा सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी काटता रहता है। एक लकड़हारा जाने से पहले आधा 1 घंटे पहले आता है, वो उससे जो पहला लकड़हारा जो सुबह से शाम लकड़ी काटता है, और उससे कहीं ज़्यादा दूसरा लकड़हारा काट देता है। और हर एक दिन बेचते हैं तो उसका ज़्यादा लकड़ी होता है। तो एक दिन दूसरा लकड़हारा जो हमेशा मेहनत करता है दिन से सुबह से शाम तक, वो पूछता है कि यार तुम 1 ही घंटे लकड़ी काटते हो, फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा अधिक काट लेते हो। तो वो बोलता है कि मैं अधिकतर टाइम अपने कुल्हाड़ी के धार को तेज करने में लगाता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो अपने दिमाग को प्रिपरेशन कर रहा है, अपने दिमाग को तेज कर रहा है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करेंगे, अपने फ्रंटल लेब को एक्टिवेट करेंगे, फोकस करेंगे, उसको ग्रोथ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ को आसानी से, ईजिली और इमीडिएटली जल्दी पा सकते हैं। तो यही कहूँगा कि अपने फ्रंटल लोब के दिमाग के जो नर्वस सेल्स है, जो फ्रंटल लेब है, उसको डेवलप कीजिए उसको आगे बढ़ाइए। और दिमाग को तेज़ करने का एक ही तरीका है कि वो काम करिए जो आपको पसंद नहीं है। आपका दिमाग तेज़ हो रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उससे आपका दिमाग तेज़ हो रहा है। लेकिन आपके अंदर एक अवेयरनेस होना चाहिए, आपके अंदर एक जिज्ञासु स्टूडेंट, एक जिज्ञासु बच्चे की तरह होना चाहिए कि जब भी मैं कोई किताब ही खोलूँ, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो कुछ भी खोलूँ, तो मुझे एक अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि अच्छा, इससे मैं क्या आज सीखूँगा। आज जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, आज जब उसका एंडिंग होता है, जो आप फिनिश करते हैं, 2 घंटे टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 घंटे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो कुछ भी पढ़ते हैं, 2 घंटे के बाद जब फिनिश करते हैं, उसको किताब को रखते हैं, तो अपने दिमाग में सोचिए कि मैंने आज क्या पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, उससे मैंने क्या सीखा। ड्राइंग बनाइए, अपने एक पेज लीजिए, एक कलम लीजिए, उस पर लिखिए, अच्छा ये मेरे दिमाग में क्या घुसा। कहीं ना कहीं आपका दिमाग उससे ग्रोथ होगा, और आपको कोई भी चीज़ याद करेंगे तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ याद करते हैं हम लोग, अगर उसके 15 मिनट के बाद उसको रिवीजन कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपसे यही कहूँगा कि आप कोई भी व्यक्ति, स्पेशली गांव के लोगों को,
गांव के बच्चों को, गांव के स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं अपने दिमाग पे भी प्रेशर डालिए, अपने दिमाग को भी ग्रोथ कीजिए, कहीं ना कहीं अपने स्किल को भी डेवलप कीजिए कि अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर लूँगा। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट रख के चलिए कि यही नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। नौकरी से बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर सफरिंग का क्वालिटी है, आपके अंदर डेडिकेशन, आपका अंदर अपने बेहतर बनाने का लर्निंग का प्रोसेस आपके दिमाग में है, थॉट प्रोसेस आपका लर्निंग है, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक बात होती है। धन्यवाद।